आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा नया पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब एटीएम से निकलेगा पीएफ का पैसा, सरकार ने की है नई सुविधा चालू। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार ने जो है आज बहुत बड़ी घोषणा जो है वो की है, इस बारे में जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा जो है नया बैंक खाता खोलने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इंडियन पासपोर्ट में होंगे 5 बड़े बदलाव। अब हर भारतीय को मिलेगी स्मार्ट सुविधा। पासपोर्ट को लेकर सरकार एक नया जो है यहाँ पर बदलाव करने वाली है। पासपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में जो है सरकार जुटी है। 5 बड़े बदलाव जो है होगी, इसमें सभी को जो है डिजिटल जो भारत की सुविधाएं जो है वो मिलेगी। दरअसल बात यह है कि भारत में अपने पासपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में भारत जो है जुटा है। इसके लिए जो है कई बड़े बदलाव देश में किए जा रहे हैं। अब आपको जो है RFID चिप वाले ई पासपोर्ट जो है वो मिलेंगे, जो आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही कुछ ऐसी जानकारी आप पासपोर्ट पर नहीं छपेगी जो आपकी प्राइवेसी के लिए अहम है। वही सरकार का लक्ष्य 2030 तक जो है पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि इसको बनवाना जो है आसान हो जाएगा। दरअसल पासपोर्ट अब पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुका है। 2025 तक पूरी तरह से आधुनिक बनाने की तैयारी जो है सरकार कर रही है, यानी दिसंबर 2025 तक इसको पूरा जो है आसान यहाँ पर बना दिया जाएगा। ये बदलाव सुरक्षा, निष्ठा और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। यदि आप भारतीय पासपोर्ट से जुड़े इन बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको 5 जरूर जानकारी देते हैं। इसमें ई पासपोर्ट की शुरुआत होगी, सुरक्षा का नया युग इसमें शुरू होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर दूसरा जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र से जुड़े नए नियम जो है वो निकलेंगे, यानी प्रमाण पत्र से जुड़े नए नियम आएंगे। इसमें तारीख के बाद जन्मे, मतलब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए जो है जब पासपोर्ट में यहाँ पर जो मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जो है उसमें जो है उसके जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी कर दिया गया। इसके अलावा आवासीय पट्टा हटाने और निजता को प्राथमिकता दी गई है। माता पिता का नाम हटाना, आधुनिक परिवार संरचनाओं का सम्मान करने की बात कही गई। इसके अलावा 2030 तक पासपोर्ट केंद्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य सरकार की ओर से दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो है पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, एटीएम से अब निकलेगा पीएफ का पैसा। EPFO 3.0 जल्द होगा लॉन्च। अब प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल अब उनको जो है यहाँ पर उनका पैसा जो है पीएफ का वो जल्दी एटीएम से निकल जाएगा, यानी कि एटीएम जो है उनको दिया जाएगा। दरअसल बात यह कि अगर आप भी नौकरी पेशा है और पीएफ में पैसा जमा करते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर। दरअसल जल्दी ऐसा वक्त आ सकता है जब आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको ना कोई ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, ना ही ऑफिस के चक्कर काटने होंगे। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है जल्दी नई सर्विस एडवांस EPFO 3.0 को मई जून 2025 के बीच लॉन्च करने की तैयारी में है। वैसे 7 करोड़ से ज़्यादा पीएफ खाताधारकों को फायदा होगा। इसका ऐलान केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया पहले ही कर चुके हैं। वहीं सर्विसेज के लॉन्च होने के बाद ही EPFO यूजर्स जो है ATM और UPI से भी जो है पीएफ का फंड जो है वो निकाल सकते हैं। वही पीएफ का पैसा निकालने की बात कही गई। इसमें क्या क्या नया फीचर आएगा तो आपको एक बार बता देते हैं। इसमें जो है यहाँ पर 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी के साथ 60 साल की उम्र, यहाँ पर इसमें मतलब कई तरह की सुविधा की बात की। इसमें पीएफ की निकासी और इसके अलावा ऑटो क्लेम सेटलमेंट और इसके अलावा डिजिटल सुधार में मतलब डिजिटल सुधार की सुविधा मिलेगी। OTP वेरिफिकेशन भी जो है इससे यहाँ पर प्रभावित यहाँ पर होगा, यानी बेहतरीन होगा। तो ये कुछ जानकारी है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, MSP को लेकर बड़ी खबर देखिए। मोदी सरकार ने किसानों को दिया है तोहफा, धान और दालों के MSP में इजाफा कर दिया गया है। दरअसल बात तो है कि मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में जो है कल 5 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि धान की फसल के लिए MSP जो है 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। वह इसके साथ ही किसानों को धान की फसल पर प्रति क्विंटल कम से कम 2369 रुपये जो है वो मिलेंगे। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर होती है जिससे कम किसी फसल को खरीदा नहीं जा सकता है। दूसरी फैसला दालों की MSP को लेकर भी लिया गया है। दालों की MSP में बड़ा इजाफा किया गया है। अब तूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़ा दिया गया है। इसी तरह 1 क्विंटल तूर की दाल जो है किसानों को कम से कम 8,000 रुपये में मिलेगी। वह इसके साथ ही उड़द की दाल का MSP जो है 400 रुपये जो है बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। साथ ही सरकार ने जो है उड़द की MSP को भी जो है 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये कर दिया गया है। मूंग दाल की MSP 600 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है।
8,768 जो है वो की गई है। खरीफ फसलों के लिए ये बड़ी बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बीते 11 सालों मोदी सरकार ने तिलहन की कपसों यानी तिलहन की जो एमएसपी जो है उसमें जो है करीब 50% का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। किसानों के लिए एक और फैसला यहाँ पर हुआ। दरअसल किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज दर पर जो है लोन जो है मिलेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ पर बड़वेल नालोर 4 लाइन हाईवे को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही रतलाम से नागदा रेलवे लाइन को जो है 4 लाइनिंग करने का निर्णय हुआ। तो ये कुछ अपडेट जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी खबर देखिए, यूपी सरकार की तरफ से जो है ई रिक्शा ओला उबर चलाने वालों के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। दरअसल बात यह है कि यूपी सरकार ने सभी जिलों में ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और ओला उबर जैसी कैब सर्विस पर बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में जो है स्पष्ट रूप से अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। जब तक ये जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कदम खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। वह सरकार के फैसले पर राज्य महिला आयोग ने जो है यहाँ पर खुशी भी जाहिर की है। आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है बड़े कदम उठाने से बड़ा कदम मान रही है। वह राज्य महिला आयोग ने इस संबंध में जो है परिवहन मंत्री जयशंकर को पत्र भी लिखकर सख्त नियम लागू करने का निर्देश दिया है। मांग जो है उन्होंने की है। बता दें आपको कि सरकार सभी जिलों में यह नियम लागू करेगी। सरकार की मंशा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सरकार का ये फैसला महिला सुरक्षा को जोड़ के देखा जा रहा है। वह नियम जो है महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए नियम में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के ऑटो और ई रिक्शा, टैक्सी और ओला उबर जैसी कैब सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले सभी वाहन चालकों को अपनी गाड़ी में नाम, मोबाइल नंबर, पता वगैरह सब कुछ लिखना ज़रूरी है। जिस ड्राइवर ने यह काम नहीं किया उनको जो है गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये अपडेट जानकारी उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आई। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर यूपीआई सिस्टम को लेकर बड़ी खबर देखिए। यूपीआई को लेकर नए नियम, यूजर्स को हो सकती है बड़ी दिक्कत। 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम। यूपीआई को लेकर 1 अगस्त से नए नियम लागू हो रहे हैं। इसमें जो है यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बात हुई कि उत्तर प्रदेश में जो है, माफ कीजिएगा, 1 अगस्त से जो है यूपीआई को लेकर जो है नए नियम लागू हो रहे हैं। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 1 अगस्त 2025 से यूपीआई सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपयोग नियमों के रूप में जो है सामने आएंगे। वह नियमों में बदलाव का उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को अधिक सिक्योर और फास्ट बनाना है। हालांकि अब इन बदलावों से यूजर्स को कुछ प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल बैलेंस चेक अब प्रति ऐप जो है 50 बार ही बैलेंस जो है चेक कर पाएंगे। दरअसल अब यूजर्स को यूपीआई ऐप पर प्रतिदिन केवल 50 बार ही अपना बैलेंस अकाउंट बैलेंस देखने की बात अनुमति मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 2 ऐप का उपयोग करता है तो प्रत्येक पर 50 बार बैलेंस चेक करने की अनुमति होगी। इसके अलावा जो है पेमेंट के स्टेटस की जानकारी भी जो है यहाँ पर 90 पीपीएस अब लेन देन शुरू होने के कम से कम 90 सेकंड के बाद ही स्थिति की जाँच के लिए पहला एपीआई कॉल करनी होगी। इसके अलावा अकाउंट लिस्ट तक पहुंच रहेगी 25 बार तक सीमित यहाँ पर रहेगी। दरअसल अब प्रति यूजर्स जो है ऐप प्रतिदिन केवल 25 बार ही चेक कर पाएंगे उनके मोबाइल नंबर में कौन से बैंक खाते जुड़े हुए हैं। उनकी रिक्वेस्ट तभी काम करेगा जब यूजर्स अपना बैंक चुनेगा और अप्रूवल देगा। किसी भी विफल प्रयास के बाद दोबारा कोशिश करने पर यूजर्स की स्पष्ट सहमति इसमें ज़रूरी होगी। तो यूपीआई को लेकर ये बदलाव वाली जानकारी है। फिलहाल आपको ले चलते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए। देश के कई राज्यों में आगामी 24 घंटों में बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जो है वो जारी किया है अलर्ट। देश में आगामी 24 घंटों में जो है कई इलाकों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जो है देश के कई राज्यों में जो है आंधी तूफान के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में भी थोड़ी गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में जो है आगामी 24 घंटों में हल्की बारिश के आसार है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। नए पश्चिम विक्षोभ की वजह से जो है यहाँ पर प्री मानसून की बारिश जो है उत्तर भारत में देखने को मिलेगी। इससे लोगों को जो है मशवरी गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल
देश के 15 राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मई में बर्फबारी हुई है। कांगड़ा में ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से राहत मिली है। पर्यटक इन मौसमों का आनंद लेने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो ये अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि देश के ज़्यादातर राज्यों में ये स्थिति देखने को मिल रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि 13 मई यहाँ पर 30 मई 2025 का मौसम बुलेटिन कैसा लगा।